जारी। ज्ञानवापी केस में आज अहम फैसले का दिन है। 12 बजे वाराणसी की सेशन कोर्ट में सुनवाई इस पर होनी, सुनवाई हो चुकी है और फैसला इस पर आना है। आपको बता दें ज्ञानवापी केस में आज अहम फैसले का दिन, और फैसला इस लिहाज से अहम है क्योंकि आपको याद होगा 10 तारीख को रिपोर्ट पेश करना था कोर्ट के सामने। जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनको वहां जाकर सर्वे करना था। 6 और 7 तारीख डिसाइड की गई थी। 6 तारीख को सर्वे हुआ लेकिन 7 को यह मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहां भारी विरोध हुआ और यह कहा गया कि कोर्ट ने सिर्फ ये निर्देश दिया है कि परिसर में ही केवल वीडियोग्राफी हो। लेकिन आज कई सारे भ्रम, जिस तरीके की स्थितियां बनी रही, उन सबको देखते हुए बाकायदा सुनवाई हुई और आज उस पर अहम फैसला आना है। जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं। विपक्ष की जहां तक आप बात करते हैं, भाजपा विरोध में कभी भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, कभी भगवान भोलेनाथ जी का विरोध करते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का विरोध करते हैं। अब ज्ञानवापी के अंदर जो कमिश्नर है वो माननीय न्यायालय के आदेश से नियुक्त किया गया है और उसे कमिश्नर का होता है जाकर के स्थानीय, मतलब बहुत सारे हर केस में लगभग कमिश्नर नियुक्त होते जो जमीनों के विवाद होते हैं, स्थानों के विवाद होते हैं। तो अगर कमिश्नर नियुक्त हुआ है, कमिश्नर वहां पर गया है तो वो अपना फोटोग्राफी करें, जांच करके न्यायालय को रिपोर्ट दें। उसमें कोई व्यवधान डालता है तो गलत है और जो ऐसी गलती करता है फिर उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई भी होगी। दोनों पक्षों ने अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखा और हमने स्पष्ट कर दिया कि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई को शीघ्र पूरा किया जाए और तरह तरह के एप्लीकेशन दे के बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। ये कंट्रोवर्सी, ये दुराग्रह पूर्ण कृत्य, इसको समाप्त किया जाए, इसका समाधान किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर को लेकर क्या बातचीत हुई, क्योंकि उनका भी रोल संशय में है? संदेह वो तो हमेशा चाहेंगे कि एडवोकेट कमिश्नर बदलता रहे जिससे ये कार्य अवरुद्ध होता रहे और ये एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई न हो सके। इस दौरान उन्होंने एक और दरखास्त वादी पक्ष से आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद का ताला खोल करके, नहीं खुलता तो उसको तोड़ करके मस्जिद के अंदर हमको जाने दिया जाए। तो उस पर विस्तृत आपत्ति के लिए हमने समय मांगा था। एक चीज और आई कि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि आप लोगों को भरोसा नहीं है एडवोकेट कमिश्नर पर और लोकल कोर्ट खुद चलकर स्पॉट पर, अगर इनके फ्यूचर में होता है सर्वे तो आप खुद स्पॉट पर चल। इस पर आपने भी हामी भरी, जो हिंदू पक्ष है उसने भी हामी भरी और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी इनकेस बनती है तो वो जाएंगे। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो तो यही एक तरीका होता है भाई। ईमानदारी और सच्चाई तो यही है कि कोर्ट पर विश्वास किया जाता है। कोर्ट तो सर्वोपरि होती है, उस पर विश्वास है, उसको मानते हैं। चले, कोर्ट वहां जाएगी, जाकर देखेगी, जो होगा उसकी वीडियोग्राफी करेगी, उस पर देखा जाएगा। हम केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं और उनका निस्तारण करना न्यायालय का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के आरोप लगते हैं, प्रतिवादी गण का कहना है तो खुद कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को बैकफुट पे आ जाना चाहिए, आगे सर्वे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन 6 तारीख के बाद भी आप 7 तारीख को गए सर्वे कराएं। 6 तारीख को ऐसा कोई मामला नहीं था, 7 को भी मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। न्यायालय से पता चला तो मैंने अपना पक्ष वहां रख दिया, आके न्यायालय के पास।